रवि प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है भक्तों। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसी सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण व्रेता सूत जी महाराज के हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौन कांदी 88,000 ऋषि मुनियों को ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी के भक्ति भाव से ऋषियों के हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौन कांदी ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामहिम, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने और क्यों किया था और इसका फल क्या प्राप्त हुआ था। तदंत मुस्कुराते हुए श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए निकला। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, परंतु अपने पिता का गुप्त धन के बारे में हमें बताओ। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी हैं और निर्धन, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद के पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर का सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचा और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गया। राजा ने उस उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण का लड़का जब घर ना लौटा, उसकी माँ व्याकुल और चिंता से विचलित हो गई कि अपने पुत्र की बड़ी चिंता से वह विलाप करने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार की और भगवान शंकर ने उस राजा के स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दो, अन्यथा उसका सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। राजा सुबह उठा और शिव जी की आज्ञा अनुसार प्रातःकाल ही कारावास से उस ब्राह्मणी के पुत्र को मुक्त कर दिया। ब्राह्मणी का पुत्र
अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि उस बालक को उसके घर तक पहुंचा दे और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया जाए। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए राजा के इस तरह के इस राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव में दान दिए जिससे वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः भक्तों, जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह प्रसन्न व निरोग होकर अपना जीवन पूर्ण जीवन व्यतीत करता है।